हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोटेक इनसाइट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, अदर टाइप्स ऑफ बोन। सो ये जो टॉपिक है वो मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है इन एग्जाम में, चाहे वो थ्योरी एग्जाम हो या चाहे वो प्रैक्टिकल एग्जाम हो और वाइवा का क्वेश्चन हो। ये टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते ही हैं, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। सो बोन जो है वो क्लासिफाइड होते हैं जिसपे फर्स्ट वन इज द बेसिस ऑफ शेप, बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। फर्स्ट क्लासिफिकेशन on the basis of shape. On the basis of shape, it divided into 6 types. First one is the long bone, second one is short bone, flat bone, irregular bone, pneumatic bone and sesamoid bone. On the basis of development, it divided into 3 parts. First one is the membranous, second one is cartilaginous, third one is membranocartilaginous. On the basis of structure, it divided into 2 types. The macroscopic classification, second one is the microscopic classification. So ये है हमारा पूरा बोन का ओवरव्यू ऑफ द क्लासिफिकेशन। अब हम इसी वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं एक एक क्लासिफिकेशन को। ऑन द बेसिस ऑफ शेप को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, देन हम ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट उसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे हमारा कंफर्म एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस on the basis of shape. First one is the long bone. Long bone, elongated cylindrical shaft and two extended ends called epiphyses. So ये हमारा लॉन्ग बोन का फीचर्स है, मतलब जितने भी लॉन्ग बोन होंगे एक तो उसमें वो इलोंगेटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल शाफ्ट होगा और दो इंड ऑफ एपिफाइसेस होंगे। सो लॉन्ग बोन जो है वो दो में डिवाइडेड है, टिपिकल लॉन्ग बोन एंड एटिपिकल लॉन्ग बोन। सो सबसे पहले हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिपिकल लॉन्ग बोन। सो टिपिकल लॉन्ग बोन जो होते हैं उसमें 2 एक्सटेंडेड एपिफाइसेस एंड 1 शाफ्ट होंगे। दूसरा जो सिलेंड्रिकल जो शाफ्ट है उसमें हमारा मैरो कैविटी होता है, जिसमें हमारा रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, और वो रेड बोन मैरो जो है वो हेल्प करता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द आरबीसी। सो मैरो कैविटी हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो ऑल लॉन्ग बोन आर लाइंग वर्टिकली। सो इसका मतलब ये है कि वी आर स्टैंडिंग इन एन एनाटॉमिकल पोजीशन, ऑल द बोन इन आवर बॉडी आर लाइंग वर्टिकली। फोर्थ वन इज द इन सिलेंड्रिकल शाफ्ट वन ओपनिंग known as foramen, and from this foramen the nutrient artery are passes, so this is also known as the nutrient foramen. For example, humerus, radius, ulna, phalanges, ये जो सारे हैं वो हमारे लॉन्ग बोन के टिपिकल लॉन्ग बोन में आते हैं। नेक्स्ट वन इज दी एटिपिकल बोन जो है, इसमें हमारा लॉन्ग बोन के जो है फीचर्स वो तो आएंगे ही, बट इसमें सम एडिशनल फीचर्स भी आते हैं। तो इसमें दो है, एक है मिनिएचर, दूसरा है मॉडिफाइड। जो मिनिएचर होता है उसमें ओनली 1 एपिफाइसिस प्रेजेंट होगा, जैसे कि जो हमारा टिपिकल लॉन्ग बोन था इसमें हमारा 2 एपिफाइसिस प्रेजेंट होगा एट द एंड ऑफ द बोन, बट इसमें मिनिएचर जो बोन होता है इसमें ओनली 1 एपिफाइसिस ही प्रेजेंट होंगे। जो मॉडिफाइड बोन है ये हमारे बॉडी में ओनली बोन होते हैं जो हॉरिजेंटली प्लेस होते हैं, जैसे कि इसमें हमने टिपिकल लॉन्ग बोन में पढ़ा था कि जितने भी हमारे बॉडी में बोन्स होंगे लॉन्ग बोन्स वो हमारा वर्टिकली प्रेजेंट होगा, बट ये ओनली 1 बोन होता है जो हमारे बॉडी में हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है कैल्विकल बोन, जो कि एक ओनली बोन है जो हमारे बॉडी में हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होता है, जो हमारा यहाँ का बोन है कैल्विकल। सेकेंड वन इज द इरेगुलर बोन। Irregular bone, the vertebra and some of the bone in skull are irregular bone. So irregular bone जो होते हैं जिसका कोई रेगुलर शेप नहीं है वो हमारे irregular bone होता है। फॉर एग्जाम्पल हिप बोन, स्फेनोइड, वर्टिब्रा, तो ये सारा जो है वो irregular bone होता है, ठीक है। थर्ड वन जो है वो हमारा न्यूमेटिक बोन है। इसका डेफिनेशन क्या है कि सम irregular bone contains layer air space lined by epithelium are called as pneumatic bone. So न्यूमेटिक बोन जो है वो irregular bone का ही फर्दर मॉडिफिकेशन है। सो इसका एग्जांपल क्या है? मैक्सिला, स्फेनॉइड एंड इथमॉइड। फोर्थ वन इज दी सिस्मॉइड बोन। सिस्मॉइड बोन क्या है? दे आर बोनी नोड्यूल्स एम्बेडेड इन दी टेंडन्स और जॉइंट कैप्सूल। सो ये क्या होता है कि सिस्मॉइड जो है वो हमारे स्मॉल बोन होते हैं और ये बोनी नोड्यूल्स होते हैं जो लेटर ऑन ऑक्सीफाई हो जाते हैं और फिर वो बोन में टर्न हो जाते हैं
चाइल्डहुड और एडोलेंस में, तो इसको हम बोलते हैं सिस्मोइड बोन, और इसका एग्जांपल में आता है कि पटेला इन द टेंडन ऑफ कॉर्टिसेप फॉर्म पीजिफॉर्म. So second classification of bone is on the basis of development. So on the basis of development, we have three parts. First one is the membranous bone, second one is cartilaginous bone, third one is membranocartilaginous bone. पहले बात करते हैं हम मेम्ब्रेनस बोन के बारे में. तो मेम्ब्रेनस बोन में क्या होता है कि जो बोन डायरेक्टली ग्रो करते हैं मेम्ब्रेन से, उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस बोन. सो दिस आर दी बोन विच डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम द मेम्ब्रेन. एग्जांपल फ्रंटल, पैराइटल, etc. So which are the bone which are directly developed from the membrane are called membranous bone. Cartilaginous bone, the bone which are directly developed from the cartilage are called as cartilaginous bone. First examples are humerus, femur, thoracic cage. Third one is the membranocartilaginous bone. Here the half part of the bone are developed from the membrane and the upper part of the bone is developed from the cartilage. This type of bone are called as the membranocartilaginous bone. So यहाँ पे बेसिकली ये कि जो मेम्ब्रेनस बोन होते हैं वो डायरेक्टली डेवलप होंगे मेम्ब्रेन से, जो कार्टिलेजिनस बोन है वो डायरेक्टली डेवलप होंगे कार्टिलेज से, और जो मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन होते हैं वो हाफ पार्ट ऑफ बोन जो है वो डेवलप होगा मेम्ब्रेन से और हाफ पार्ट ऑफ द बोन जो है वो डेवलप होगा कार्टिलेज से. नेक्स्ट वन इज दी. So on the basis of structure, we have two classification, macroscopically and microscopically. Macroscopic classification में दो बोन होते हैं, एक हमारा है कॉम्पैक्ट बोन, दूसरा है कैंसलियस बोन. इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्ट एंड कैंसलियस बोन. मोस्ट आस्केबल क्वेश्चन है ये एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्ट एंड कैंसलियस बोन, जो कि ये हमारा 4 मार्क्स, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. So let's discuss about the difference between compact and cancellous bone. Compact bone में dense structure and hard होता है, जबकि cancellous bone open in structure and spongy होता है. Present in shaft of the long bone and present in epiphysis of the long bone. ये जो है वो हमारा shaft of the long bone में present होता है, वो हमारा cancellous bone जो है वो हमारा epiphysis of the long bone में present होता है. इसका जो कॉम्पैक्ट बोन का जो लेमिना होता है वो अरेंज होता है टू फॉर्म दी हावेरियन सिस्टम. इस बोन का जो लेमेला है वो अरेंज हो जाता है टू फॉर्म मेसी वर्क. सो हावेरियन सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट है. व्हाट डिफरेंस इज इन कॉम्पैक्ट बोन, येलो बोन मेरो इज प्रेजेंट है. येलो बोन मेरो जो है वो फेट स्टोर करता है आफ्टर प्यूबर्टी. कैंसलियस बोन में जो है वो हमारा रेड बोन मेरो प्रेजेंट होता है, और रेड बोन मेरो जो है यूज करता है आरबीसी, ग्रेनुलर सीरीज ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. So ये हमारा 4 डिफरेंस है ऑफ कॉम्पैक्ट बोन एंड कैंसलियस बोन. सेकेंड वन इज माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन. इन माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स: लेमेलर, वोमेन, फाइब्रस, डेंटाइन, सीमेंट. लेमेला जो है वो फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, कॉम्पैक्ट बोन एंड कैंसलियस बोन. सो कॉम्पैक्ट एंड कैंसलियस बोन में इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो कॉम्पैक्ट बोन का लेमेला है वो अरेंज होता है कोसेंट्रिक सिलेंड्रिकल में और हावेन सिस्टम फॉर्म करता है. कैंसलियस बोन का जो लेमिना है वो अरेंज होता है एज अ ब्रांचिंग कर्व प्लेट्स में. सो इट्स ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ बोन. सो यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ बोन है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, चाहे वो थ्योरी एग्जाम में आए या फिर वो प्रैक्टिकल एग्जाम में आए या फिर वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाए. तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. For notes, follow me on Instagram.